जोजो टीवी। रानी मधुमक्खी। नंदू अमरूद बेचने वाला पूरे गांव में अपने मीठे मीठे अमरूदों के कारण बहुत मशहूर था। उसके सारे अमरूद तुरंत ही बिक जाया करते थे। नंदू के पास अमरूद का एक बहुत बड़ा पेड़ था। उसी पेड़ पर मधुमक्खियों का एक बड़ा सा छत्ता भी था। कैसी हो मधुमक्खी रानी? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बताओ, आज बाजार में तुम्हारा दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा। तुम तो जानती हो मेरे अमरूद खाने के लिए लोग कितनी दूर दूर से आते हैं। मेरे सारे अमरूद बिक गए और यह सब तुम्हारी वजह से है, क्योंकि तुम्हारे डर से मेरे पेड़ पर कोई पक्षी आने की हिम्मत भी नहीं करता। ऐसा नहीं है, तुम भी हमें कुछ नहीं कहते। हम तुम्हारे पेड़ पर रहते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगले ही दिन अमरूद तोड़ते समय नंदू की नजर मधुमक्खियों के छत्ते पर गई। अरे, ना बड़ा हो चुका है इनका छत्ता। इसमें तो बहुत शहद होगा। अगर इसे बाजार में बेचा जाए अच्छे पैसे मिल सकते हैं। नंदू के मन में लालच आ चुका था। अच्छा, कुछ करना होगा। आज रात को जब मधुमक्खियाँ सो रही होंगी तो इन्हें भगाकर पूरा शहद निकाल लूंगा। बेचारी मधुमक्खियाँ इस बात से अनजान थीं। रात के समय नंदू जब हाथ में मशाल लिए पेड़ की तरफ बढ़ा, तभी अचानक रानी मधुमक्खी की आँख खुल गई। अच्छा, तो ये बात है, इसे अभी मजा चखाती हूँ। और रानी मधुमक्खी बिना डरे तुरंत बाकी मधुमक्खियों को उठाने लगी। चलो, इसे मजा चखाते हैं। सारी की सारी मधुमक्खियाँ नंदू के पेड़ के पास पहुँचते ही उस पर हमला कर देती हैं। नंदू दर्द से चिल्लाने लगता है। अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे मैं तो यूं ही आ रहा था पेड़ के पास, मुझे छोड़ दो। अरे रानी मक्खी, मुझे छोड़ दो। लालच बुरी बला है। चालाक चिड़िया। किट्टी नाम की एक बहुत ही चालाक चिड़िया जंगल में एक सुंदर से पेड़ के ऊपर बढ़िया सा घोंसला बनाकर रखती थी। उसके पास यूं तो हर चीज थी। अच्छा सा फ्रिज था, बढ़िया टीवी, बेड, हर चीज उसके घर में मौजूद थी। उसे सारा दिन टीवी देखना बहुत पसंद था, लेकिन खाने के लिए अनाज ढूंढने के लिए बाहर जाना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। थी तो वो चालाक, इसीलिए वो हर रोज अपनी चालाकी से अपना पेट भर लिया करती थी। एक दिन चालाक चिड़िया ने अपनी पड़ोसन से कहा, अरे सुनो स्वीटी, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो किटी? कहाँ जा रही हो? मैं दाना लेने जा रही हूँ। बहन, आज मेरे पेट में बहुत दर्द है, हो सके तो 2 दाने मेरे लिए भी ले आना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। स्वीटी किट्टी की बात मान जाती है और शाम को आते हुए उसके लिए 2 दाने ले आती है। अगले दिन के लिए फिर से चिड़िया चालाकी करती है। सुबह उठती है और नीचे घूम रहे खरगोश से कहती है, अरे खरगोश भैया, कहाँ जा रहे हो? मेरे सर में बहुत दर्द है, क्या कहीं से 2 मूंगफली के दाने ला दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम मेरी बहन हो, अभी लेकर आता हूँ। खरगोश फटाफट उसके लिए मूंगफली के दाने ले आता है। अब तो चालाक चिड़िया की आदत बिगड़ती ही जा रही थी। सारा दिन बैठकर टीवी देखती, अखबार पढ़ती, इधर उधर लोगों को ताकती, मगर खाना खाने के समय वो हर किसी के पास काम दे देती। धीरे धीरे ये बात सभी चिड़ियों को और पक्षियों को पता चल चुकी थी। एक दिन खरगोश ने स्वीटी से कहा, अरे स्वीटी बहन, आज किसके लिए खाना लेकर जा रही हो? स्वीटी खरगोश से कहती है, किसी के लिए नहीं, बस अपने लिए। बस कभी कभी सामने रहने वाली बहन का पेट दर्द हो जाता है तो उसके लिए ले जाती हूँ। अरे बहन, तुम बहुत मूर्ख हो। ये चालाक चिड़िया सारा दिन बैठकर टीवी देखती है। मैंने कई बार देखा है। मैं खुद मूंगफली लेकर आया था, यह सोचकर कि उसके सर में दर्द है। अब उसकी मदद करना बंद करो। स्वीटी उस दिन शाम को किटी के घर चली जाती है और देखती है कि किटी बड़े आराम टीवी देख रही है। स्वीटी किटी से कहती है, अरे बहन,
क्या तुम्हारे घर में थोड़ी शक्कर है? दे सकती हो? शक्कर? हाँ, क्या बात कर रही हो? शक्कर कैसे होगी? मेरे घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं, जितना है बस खा लिया। तब स्वीटी किटी को समझाती है, अगर इसी तरह आलस करती रहोगी तो बरसातों में भूखे रहना पड़ेगा बहन। आलस अच्छा नहीं, बरसातों से पहले पहले अपने लिए दाना इकट्ठा कर लो। आज मुझे भाई खरगोश मिले, वो बता रहे थे कि तुम सारा दिन टीवी देखती हो। किटी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अगले दिन तेज बारिश होती है। स्वीटी किटी से कहती है, देखा, इसीलिए कह रही थी जितना जल्दी हो सके हमें दाने ले लेने चाहिए। पर कोई बात नहीं, अब तुम समझ चुकी हो। आओ मेरे घर खाना खाने आ जाओ। बेचारी किटी स्वीटी की बात तो मान गई, लेकिन उसे बहुत पछतावा हो रहा था। अपनी गलती का एहसास हो रहा था। बरसात रुकते ही उसने घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया और दाने इकट्ठे करने शुरू कर दिए। जंगल के अंदर एक बड़ा सा तालाब था, जहाँ बहुत सारे मगरमच्छ रहा करते थे और उसी के आसपास इतनी हरियाली पेड़ होने के कारण बंदरों का एक झुंड वहीं रहा करता था। उनमें से एक बंदर, जिसका नाम पीकू था, हर मगरमच्छ के साथ दोस्ती करके उनसे जान पहचान बढ़ा कर रखता था। पीकू ये बात जानता था कि तालाब में कितने मगरमच्छ हैं। एक दिन सुबह सुबह पीकू जब मजे से पेड़ पर बैठकर केले खा रहा था, उसका ध्यान 3 रंगीन मगरमच्छों के ऊपर गया। एक था सफेद, एक काला और तीसरा था गुलाबी रंग का। 3 अलग अलग रंग के मगरमच्छ देखकर पीकू बहुत हैरान हो गया। खाते खाते उसका आधा केला मुंह में और आधा जमीन पर गिर गया और वो जोर से चिल्लाया, अरे ये क्या? आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। क्या मेरी आंखों को धोखा हुआ है? अरे अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? सफेद, काला, गुलाबी, हाय राम, 3 अलग अलग रंग के मगरमच्छ। अरे अरे, जल्दी चलकर अपने दोस्तों को इत्तला करता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग आए और वो बेचारे डर के मारे यहाँ से भाग जाएं। अरे मुझे जाना होगा। पीकू दौड़ कर जाता है और अपने दोस्तों को सबको बताता है। पानी में रहने वाले मगरमच्छ, उसके मित्र, ये बात जानकर बहुत हैरान होते हैं। अरे जल्दी कुछ करो, अरे वो आते ही होंगे, मैंने उन्हें इधर तालाब की तरफ आते हुए ही देखा है। अरे अरे, अब तो हम बात ही कर रहे थे, वो देखो तुम्हारे सामने वो आ रहे हैं। अभी पीकू अपने दोस्तों को ये सारी जानकारी दे ही रहा था कि तीनों रंगीन मगरमच्छ तालाब के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उन्हें देखकर तालाब के बाकी मगरमच्छ हैरान रह जाते हैं। उनमें से सबसे बड़ा और बुजुर्ग मगरमच्छ बाहर आता है और तीनों मगरमच्छ के सामने नमस्कार करते हुए कहता है, आप लोगों का यहाँ स्वागत है मुनिवर, मगर आप ये बताएं कि आप लोग कहाँ से आए हैं? आप देखने में तो हमारी ही तरह मगरमच्छ लगते हैं, मगर आज तक हमने कोई रंगीन मगरमच्छ नहीं देखा है। कृपया अपने बारे में बताएं। तीनों रंगीन मगरमच्छ में से सफेद रंग का मगरमच्छ आगे आता है और कहता है, मेरा नाम है सितंबर। हम तीनों रंगीन जरूर हैं, मगर हम तुम्हारी ही तरह आम मगरमच्छ हैं। यहाँ तक कि यात्रा करना थोड़ा मुश्किल था। हम जानते थे कि कोई भी जानवर हमारा शिकार कर सकता है। हमारे जंगल में पानी की एक बूंद भी नहीं बची है। हमारी मदद के लिए देव मगरमच्छ प्रकट हुए और उन्होंने हमें रंगीन कर दिया और कहा कि इस रास्ते से होते हुए हम एक बहुत अच्छे तालाब के पास पहुंच जाएंगे, जहां तुम हमारी मदद करोगे, और जैसे ही हम पानी में जाएंगे हमारा रंग पहले जैसा हो जाएगा। हम आपके साथ इसी तालाब में रहने की अनुमति चाहते हैं। बुजुर्ग मगरमच्छ उनकी बात पर यकीन करता है और उन्हें पानी के अंदर आने की इजाजत दे देता है। जैसे ही तीनों मगरमच्छ पानी में दाखिल होते हैं, वो अपने पुराने रूप में वापस आ जाते हैं। सभी के साथ साथ पीकू का भी धन्यवाद करते हैं। मछली रानी के अंडे। माया नाम की राजकुमारी मछली बहुत अच्छे से अपने तालाब में रहा करती थी। उसके साथ बहुत सारी मछलियां वहां रहती थी। गर्मी पड़ने के कारण तालाब का पानी बहुत कम हो चुका था।
एक दिन सेनापति मछली ने राजकुमारी मछली से कहा, मछली जी, हमें जल्द ही कोई उपाय निकालना होगा। आप तो देख ही रही हैं कि तालाब का पानी लगभग सूखने वाला है। बड़े तालाब में अभी भी पानी है। आज ही मैंने मेंढक को भेजकर पूरी बात पता लगा ली है। अगर आपकी इजाजत हो तो हम सब यहाँ से वहाँ बदली कर लें। राजकुमारी मछली उदास मुंह लेकर बैठ जाती है। सेनापति मछली उससे दोबारा पूछती है, क्या बात है मछली रानी, आप उदास लग रही हैं? शायद तुम भूल रही हो सेनापति मछली, मेरे छोटे छोटे अंडे हैं। इन अंडों को लेकर अगर मैंने बदली की तो ये मर जाएंगे। मैं क्षमा चाहती हूँ महारानी। कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, तुम सबकी सुरक्षा भी मेरा कर्तव्य है। मेरा आदेश है कि सभी मछलियों को लेकर यहाँ से चली जाओ। जितने मेंढक हैं उन्हें भी ले जाओ और बड़े तालाब में रहना शुरू कर दो, इससे पहले कि तुम सबकी जान मुश्किल में आ जाए। मगर आप? मैं अपने अंडों के साथ यहीं रहूंगी। ज्यादा दिनों की बात नहीं, बस 1 हफ्ते में मेरे अंडों से मछलियां बाहर आएंगी और फिर मैं भी बड़े तालाब में आ जाऊंगी। सेनापति मछली महारानी की बात मानकर बड़े तालाब में बाकी मछलियों के साथ चली जाती है। उसके साथ कुछ मेंढक भी जाने लगते हैं, लेकिन एक मेंढक कहता है, रुकिए रुकिए, मैं तो यहीं रहने वाला हूँ। मैं महारानी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मेरा दोस्त हाथी है, उसे कहकर रोज यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डलवाऊंगा ताकि आप जिंदा रह सके महारानी जी। क्या कहा? तुम्हें मेरी इतनी चिंता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी जाता हूँ अपने दोस्त के पास। मेंढक अपने दोस्त हाथी के पास जाता है और हाथी अपनी सूंड में पानी भरकर तालाब में रोज डालने लगता है। कुछ ही दिनों में मछली के अंडों से मछलियाँ बाहर आ जाती हैं और फिर सभी मछलियाँ एक तालाब से दूसरे तालाब में बदली कर लेती हैं। जाते हुए महारानी मछली मेंढक को अपने साथ ले जाती है और उससे कहती है, तुम्हारा और तुम्हारे दोस्त का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे कारण ही मैं अपने अंडों से मछलियों को बाहर निकाल पाई हूँ। कभी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। चलो अब नए तालाब में चलते हैं।